छठवां अध्याय, और छठवें अध्याय में अपन तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण पढ़ रहे थे कि तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो अपन ने पढ़ा था 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। तो 16 कारण भावनाओं का सूत्र पढ़ना आ गया था अच्छे से। सबसे बड़ा सूत्र पूरे तत्वा सूत्र का। हाँ, एक और है, उसमें नाम कर्म की 48 प्रकृतियों के नाम हैं, वो और है। सबसे छोटा नानो। हाँ, तो इस प्रकार ये सूत्र एक बार और पढ़ लीजिए, जिससे रिवाइज हो जाए, फिर उसका अर्थ अपन समझने का प्रयास करते हैं इन 16 कारण भावनाओं को जानने का। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेष्वनतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मैदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारिणीर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य पढ़िए। ठीक। हाँ, आप चढ़ाते, लेकिन और लोगों को आगे नहीं आया। नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया? पूरा ही नहीं आया। और पढ़ो इंग्लिश मीडियम में। हाँ, इधर पूरा आ गया। इसमें कोई 3 सी लाइन है। कौन सा शब्द नहीं आया वो पूछो। संवेगौ संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मैदाचार बहुशत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारिणीर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ठीक, तो ये 16 कारण भावनाओं के नाम हैं। अब इनसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी? दर्शन विशुद्धि। 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन का पालन करना होता है उसे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। 25 दोष कौन कौन से? कितनी बार तो बता चुके। शंका आदि 8 दोष जो सम्यक दर्शन से विपरीत हैं, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनके विपरीत कर दो। निशंकित का उल्टा शंका, निकांक्षित का उल्टा आकांक्षा, निर्विचिकित्सा का उल्टा विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि का उल्टा मूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण का उल्टा अस्थितिकरण, उपगुहन का उल्टा अनुपगुहन, वात्सल्य का उल्टा अवात्सल्य, प्रभावना का उल्टा अप्रभावना। इस प्रकार इन 8 मूल गुणों के विपरीत, 8 सम्यक दर्शन के अंगों के विपरीत दोष कहे जाते हैं। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं दोषित हैं।
तो 8 अंगों के विपरीत कार्य करने वाले दोष, तो 8 शंका आदि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इस प्रकार 25 दोष। 8 मद कौन कौन से? अभी पढ़ा था श्रावकाचार में, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल वृद्धिम तपो वपु, ये 8 कहे गए हैं। ज्ञान मद, जाति का मत, कुल का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और रूप का मत। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु। तो इस प्रकार इन 8 मदों से रहित, 8 शंकादि दोषों से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित, इन 25 दोषों से रहित और 8 सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करते हुए जो जीवन जिया जाता है वो दर्शन विशुद्धि के साथ जिया जाता है। ऐसी दर्शन विशुद्धि होती है जहाँ पर 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन का पालन किया जाता है। ये दर्शन विशुद्धि भावना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण होती है। हम अपने अंतरंग में ऐसे दोष निकालें और 8 सम्यक्त के अंगों का पालन पूर्ण रूप से उत्साह के साथ, रुचि के साथ करें, तब जाकर दर्शन विशुद्धि भावना प्रखर होती है और उस प्रखरता से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। और बिना दर्शन विशुद्धि भावना के अन्य कोई भी भावना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं करा सकती। पहले ये होना जरूरी है, दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन होना परम आवश्यक है, निर्मल सम्यक दर्शन। उसके बाद ही ऐसे विचार बनते हैं जिन विचारों से हमारे कार्यों में श्रेष्ठता आती है, सर्वोत्तमता आती है। सर्वोत्तम कार्य ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराते हैं। तो वो कब आती है? जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दृष्टि की सोच ही श्रेष्ठ सोच होती है और श्रेष्ठ सोच वाले लोग ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ तरीके से करते हैं। तो वो तरीका ही उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराता है। वरना सार काम तो सभी करते हैं सामान्य तरीके से, लेकिन जो विशेष तरीका है अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया था उस दिन श्री कृष्ण ने औषधि चलाई थी, किस प्रकार से चलाई थी। तो उस औषधि को देने की वजह से उनको क्या हुआ? वैयावृत्ति भावना उनके अंदर प्रखरता को प्राप्त हुई, श्रेष्ठ बुद्धि लगाई। उस श्रेष्ठ बुद्धि से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ। राजा श्रेणिक ने बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, जिनवाणी के सुनने के प्रति अपनी ललक दिखाई, लगन दिखाई, उत्साह दिखाया। उस भक्ति के कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ। ते जब हम सम्यक्त के साथ एक विशेष क्रिया करते हैं तब जाकर उस कार्य में विशेषता आने पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। दूसरी, विनय संपन्नता। सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग के साधनों में तथा ज्ञान के निमित्त गुरु आदि में योग्य सत्कार, आदर आदि करना तथा कसाय की निवृत्ति करना विनय संपन्नता है। अब विनय, एक तो गुणों के प्रति विनय, गुरुओं के प्रति विनय, और इन सब के साथ साथ अपने व्रतों के प्रति भी विनय। विनय कितने प्रकार की कही है? ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्रोपचारः। यहाँ तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार की कही है, लेकिन मूलाचार में 5 प्रकार की कही है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप और उपचार। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय करना कि हमारे द्वारा हमारे दर्शन में, सम्यक दर्शन में कोई दोष ना लगे, अनादर ना हो। क्या है ये? दर्शन विनय। ज्ञान विनय, हम जो सम्यक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं,
और जो जिनवाणी है, तीर्थंकर की वाणी है, उस वाणी में कोई भी हमारे द्वारा अनादर, कोई भी हमारे द्वारा अविनय न हो, इस प्रकार से श्रेष्ठ तरीके से उल्लास के साथ, उत्साह के साथ उस वाणी को ग्रहण करने के भाव होना, ये सम्यक ज्ञान के प्रति विनय है। सम्यक चारित्र, उस चारित्र में कोई भी दोष ना लग जाए, कोई भी अत्याचार ना लग जाए, हमारी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने में उत्साह होना, सठ कर्तव्य हमारे जो हैं उनको करने में उत्साह होना, लगन होना, और हमारे मूल गुण हैं उनको करने में हमारे अंतरंग में एक अनादर भाव कभी नहीं आना, आलस नहीं आना, प्रमाद नहीं आना अपनी क्रियाओं के प्रति। ये क्या है? चारित्र विनय, कि हम अपने चारित्र कितनी विनय करते हैं। अन्यथा सामायिक की नहीं की टाइम बे टाइम की, है ना, टाइम था अपना 12 के से करने का, कर रहे हैं 1 बजे 2 बजे, टाइम बे टाइम, मतलब मन नहीं लगता इसलिए टाइम बे टाइम कर रहे हैं। की तो घड़ी देख के की बिल्कुल फिक्स 48 मिनट तो 48 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फिक्स 1 मिनट ज़्यादा नहीं। तो हमारे चारित्र के प्रति उत्साह नहीं है, आदर भाव होगा तो हम और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। चारित्र की वृद्धि करने का प्रयास तो करना है, किसे करना है? हमें। चारित्र की वृद्धि का प्रयास कैसे करेंगे? जितनी बनेगी उतनी और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे अंदर और ज़्यादा चारित्र बढ़ता है। जब हम बढ़ाने का प्रयास नहीं करें, चारित्र वृद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती है। चारित्र विनय क्या कहती है? चारित्र में वृद्धि करने का पुरुषार्थ करना। वो पुरुषार्थ होता है तब हमारे अंदर चारित्र विनय बनती है। इस प्रकार की ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप विनय, तप के प्रति लालसा, उपवास करने में, रस पर त्याग करने में, भैयावृत्ति, कोई तप भाई अंतरंग किछ है और भाई किछ है, तो ये भी तप है। तो अंतरंग तप करने की लालसा, बहिरंग तप करने की लालसा, ये तप विनय है। इसके बाद आता है उपचार विनय। उपचार विनय का मतलब होता है गुरुओं के प्रति विनय, बड़ों के प्रति विनय, जिनसे हम पढ़ रहे हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके आने पर खड़े हो जाना और उनसे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बात करना, ये गुरुओं की विनय होती है। गुरुओं से पीछे चलना, इस प्रकार से बड़े लोगों की और गुरुओं की विनय की जाती है। इसे क्या बोलते हैं? उपचार विनय। तो इस प्रकार 5 प्रकार की विनय से संपन्न होने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। जो अपने अंदर इन 5 प्रकार की विनय लाता है, वही जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। इसके बाद शील व्रतेश अनतिचार। तो शील व्रत कौन कौन से? जिनसे मुख्य व्रतों की रक्षा होती है, उन्हें शील व्रत कहते हैं। मुख्य व्रत कौन से हैं? श्रावकों के 5 अणुव्रत और मुनियों के 5 महाव्रत, ये मुख्य व्रत हैं। अब इन मुख्य व्रतों की जिनके द्वारा रक्षा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? शील व्रत। तो ऐसे 7 शील व्रतों का और 5 व्रतों का अत्याचार रहित पालन करना शील व्रतेश अनतिचार। शील भी और व्रत भी दोनों का बिना अत्याचार के पालन करना शील व्रतेश अनुसार भावना है। जो लोग अपने व्रतों के प्रति सजग हैं, वो अपने व्रतों में जरा सा भी अत्याचार लगने नहीं देते। निरंतर उनका पुरुषार्थ यही रहता है कि हमारे व्रत में, हमारे शील व्रतों में कोई भी दोष ना लग जाए, कोई भी अत्याचार ना लग जाए। इस प्रकार की भावना के साथ जो संयम का पालन करते हैं, नियम संयम का, उनके जीवन में ये भावना बनती है शील व्रतेश अनचार भावना, कि जो बार बार यही सोचते रहते कि मेरे द्वारा मेरे नियम व्रतों में कोई दोष ना लगे। सोचना ही नहीं, कार्य भी ऐसे करते हैं जिससे कि कोई दोष ना लगे। अकेला सोचना ही नहीं है, इस प्रकार के कार्य भी करना है, इस प्रकार का आचरण भी करना है, चारित्र भी इस प्रकार का करना है कि हमारे शीलों में, हमारे व्रतों में कोई दोष ना लगे। ऐसी शील व्रतेश अनचार भावना वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान अभ्यास में लगे रहना,
निरंतर पढ़ने में, कभी पढ़ रहे हैं, स्वयं पढ़ते रहते हैं, जब पढ़ने में मन नहीं रहता पढ़ा रहे हैं, तो निरंतर पढ़ने पढ़ाने में अविक्षण ज्ञान उपयोग लगे रहना। निरंतर ज्ञान के उपयोग में, चाहे कैसे भी लगो, चाहे पढ़ के लगो या पढ़ा कर लगो, लेकिन ज्ञान के उपयोग में लगे ही रहते हैं, पूरा दिन उनका इसी में निकलता है। ऐसे अविक्षण ज्ञानोपयोग करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। इसमें ज्ञान की भावना, नित्य तत्पर इच्छा अविक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। अविक्षण संवेग, उसका आता है संवेग, संसार के दुखों से निरंतर डरना, भयभीत रहना, संसार के दुखों से भयभीत होना संवेग भावना है। संसार के दुख दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? नहीं दे रहे? देखो जाके बाहर त्रियंच गति के दुख, कैसे कैसे जानवर। अब बारिश हो रही थी 2 घंटे से, अब वो लंगूर बंदर काले मुंह वाले कहाँ जाएं इस घोर बारिश में? पेड़ पर बैठे तो बारिश, किसी मकान में घुस नहीं सकते, डंडे पड़ेंगे। अब कहाँ जाएं बेचारे, पूरी बारिश सहन कर रहे हैं। कितनी विकट उनके लिए परिचय है, उसको सहन करते हैं। ये तो बारिश का है, जो सर्दी पड़ती है तो कहाँ जाएं, गर्मी पड़ती है अपन तो कमरे के अंदर एसी लगा के बैठ जाते, वो कहाँ जाएं। तो ऐसे त्रियंच गति के दुख बहुत हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक ही बताया है बस केवल मौसम का। बद बंधन, छेदन भेदन, भूख प्यास, ये सारे अनेकों दुख हैं। कोटि जीव से जात न घने, करोड़ों जिब्बाओं से भी उनके दुखों का वर्णन कहने में सक्षम नहीं है। ऐसे दुखों से भयभीत रहना, दोबारा ऐसे दुख ना भोगने पड़े, इससे भयभीत होना संवेग भावना है। उन दुखों से बचने का पुरुषार्थ करना संवेग भावना है। तो इस प्रकार निरंतर संसार के दुखों से जो डरेगा, वो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा कि संसार में उसे फिर दोबारा जन्म मरण करना पड़े। संसार के दुखों से डरने वाला व्यक्ति संसार से बचने का प्रयास करेगा, तभी जाकर वो संसार से पार हो सकता है। क्योंकि जब से डर ही नहीं है संसार के दुखों का, उसे तो इसमें आनंद ही आ रहा है संसार में। लेकिन जो डरते हैं, संसार के दुखों से भयभीत होते हैं, वही इस संसार से बचने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, तभी वो चारित्र को ग्रहण करते हैं। कौन? जो संवेग भावना को भाकर संसार के दुखों से डरकर इस संसार को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, संवेग भावनाधारी कहे जाते हैं। शक्ति तस् त्याग, इसके बाद शक्ति के अनुसार त्याग करना, अथवा यथा शक्ति के अनुसार, जैसी हमारी शक्ति है, शक्ति को ना छुपाते हुए त्याग करना, शक्ति तस् त्याग है। जितनी शक्ति है उतना ही त्याग करो। कल बता दिया था, शक्ति तस् तप, यथा शक्ति तप करना, उपवास, रस पर त्याग, काय क्लेश, है ना। जितनी शक्ति है उतना करना। उससे ज़्यादा करोगे तो पहली बार तो कर लोगे, दोबारा करने का आ जाएगा तो अब नहीं करना, बस बहुत कर ले इतना। जो लोग शक्ति से ज़्यादा करते हैं वो एक बार करके ही बस फुर्सत हो गए, अब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। क्योंकि शक्ति से ज़्यादा कर लिया तो शरीर टूट गया, परेशानी हुई करने में। उन्होंने कहा अरे तब करने तो बहुत दिक्कत होती है, अब नहीं करना दोबारा। तो इसीलिए शक्ति से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। शक्ति के अनुसार करोगे तो धीरे 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 बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। और एकदम इकट्ठे कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, दोबारा इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए हमें एक बार हमारे संग में एक दीदी ने 8 उपास किए अष्टांगा में। उन्हें करने नहीं थे 8, तो पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, 4 हो गए। 4 आसानी से हो गए, धीरे 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 करके 4 तक खिंच गई गाड़ी। 4 तक खिंच गई तो लोगों ने और चढ़ा दिया संग में, अरे तुम हो जाएंगे और कर लो। तो 5वां हो गया, और चढ़ा दिया तो धीरे धीरे और हो गए, 6वां हो गया। लेकिन वो एक बार 8 हो गए तो उसके बाद दोबारा 8 दोबारा करने का नाम उनने नहीं लिया, बस हो गए एक बार, दोबारा नाम नहीं लिखा कि शक्ति से अधिक हो गया। तो शक्ति से अधिक हो जाने के बाद दोबारा करने की इच्छा आज तक नहीं हुई कि दोबारा कर लें वही 8 व्रत। तो इसीलिए शक्ति से अधिक जब हम करते हैं तो वह हमें
बहुत दुख के साथ होते हैं वो कार्य, और फिर दोबारा नहीं हो पाते हैं। तो शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए और शक्ति को ना छुपा कर करना चाहिए। साधु समाधि वो दिगंबर साधु के तप में उपस्थित विघ्नों को दूर करके उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। जो लोग निरंतर साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं और उनके व्रत नियम संयम में कोई भी बाधा ना आए, इस प्रकार की सोच रखकर उनके व्रत नियम संयम के पालन कराने के लिए सदैव आगे रहते हैं, ऐसे लोग साधु समाधि भावना भाते हैं और इन साधु समाधि भावना को भाकर वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं। जैसे भंडार में आग लगने पर वह प्रयत्न पूर्वक शांत की जाती है, उसी तरह व्रतशीलों से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में यदि कोई बाधा उपस्थित हो जाए तो उसका निवारण करना साधु समाधि भावना है। तो जो कोई मुनियों के ऊपर कोई उपसर्ग आया है, कोई दिक्कत परेशानी है उनके चारित्र पालन करने में आ रही है, उस सब परेशानियों को, उस उपसर्गों को दूर करने का नाम साधु समाधि भावना है। इसमें जो सदैव आगे रहते, तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं। वैयावृत्तिकरण, दिगंबर मुनराज की सेवा शुश्रूषा करना, ये क्या है? वैयावृत्ति। थकान, उनकी थकान दूर करना, गुणवान साधुओं पर आए हुए कष्ट रोग आदि को निर्दोष विधि से हटा देना, सेवा करना वैयावृत्तिकरण की भावना कही जाती है। वैयावृत्ति 10 प्रकार के साधुओं करनी चाहिए, आएगा सूत्र इसमें कौन कौन से साधु करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो लोग 10 प्रकार के साधु कहे हैं, उन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करके निरंतर उसमें भावना भाते रहते हैं, आगे रहते हैं साधुओं की सेवा में, शुश्रूषा में, वो लोग इस वैयावृत्ति भावना के द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेते हैं। तो कैसी वैयावृत्ति हो, चाहे उनका रोग आ गया हो, रोग नहीं है, थकान हो, पढ़ते रहते हैं, पढ़ने में थकान हो जाती है, बैठे रहते हैं, बैठे रहने थकान हो जाती है, उनकी थकान को दूर करके उनके सामायिक आदि में अच्छे से हो, इस प्रकार की भावना करके जो वैयावृत्ति की जाती है, इस भावना को, वैयावृत्ति की भावना करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। जो अपने गुणों की वृद्धि के लिए दूसरे वैयावृत्ति कर रहा है, तो वैयावृत्ति वो केवल हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं होता है। वैयावृत्ति वो सब चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से उनकी रत्नत्व साधना निर्विघ्न और सुचारू रूप से चलती रहती है। हमारे द्वारा उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए, उनके मन में कोई संक्लिष्टता ना हो, ऐसे कार्य करना। हमारे गुरुओं के, साधुओं के मन में हमारे द्वारा ऐसे कोई कार्य ना हो जिनसे उनके मन में कोई विकल्प आए, कोई मन में कोई संक्लिष्टता बने, ऐसे कार्य नहीं करना भी वैयावृत्ति है। यही वैयावृत्ति है, ये उनकी मन की वैयावृत्ति है कि हम उनके मन को प्रशस्त रखेंगे। उनका मन प्रशस्त रहेगा तो वो अच्छे से सामायिक करेंगे, अच्छे से उनकी ध्यान होगा, अच्छे से उनकी चर्या पालन होगा। तो ये भी वैयावृत्ति है। अकेले शरीर की वैयावृत्ति नहीं होती है, हर चीज़ में ध्यान रखना वैयावृत्ति कहलाती है। अरहत भक्ति, तो इस प्रकार जो वैयावृत्ति करते हैं वो लोग तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं। अरहत भक्ति केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र की धारी अरिहंत भगवान में भावयुक्त जो अनुराग है वो अरहत भक्ति है। भगवान के प्रति अनुराग भाव होना, प्रेम भाव होना, लगन होना भगवान के प्रति, अरिहंतों के प्रति, वो अरहत भक्ति कही जाती है। निरंतर उनको देखने के, निहारने के, उनकी भक्ति करने में लालायत रहते हैं, विधान पूजा पाठ में निरंतर लगे ही रहते हैं, भगवान की भक्ति करने में, प्रशंसा करने में, वो अरहंत भक्ति कही जाती है। बहुशुद्ध भक्ति, इससे पहले आचार भक्ति, तो आचार में भाव विशुद्धि युक्त जो अनुराग है वह आचार भक्ति है। तो आचार्यों की भक्ति करना, विशुद्ध भावों के साथ अनुराग करना, उनके प्रति उन जैसे बनने की भावना करना, उनके गुणों को पाने की आचार भक्ति है। बहुशुद्ध भक्ति उपाध्याय की भक्ति करना बहुशुद्ध भक्ति है। तो उपाध्याय में भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है, वो बहुशुद्ध भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना, जिनवाणी में भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग रखना, उसे बार बार सुनने की, पढ़ने की इच्छा होना, क्या है? प्रवचन भक्ति। किसके थी? सैनिक के। ये प्रवचन भक्ति जिसके बल पर उसने 60,000 प्रश्न किए, भगवान महावीर के समोषण में 60,000 प्रश्न किए। प्रवचन भक्ति थी उसके अंदर, बार बार वो सुनना चाहता था कि और क्या है जिनागम में,
महान पुरुषों के प्राण उसने ही सुने, सारे प्राण जितने भी हैं उसके सुनने से ही आज वो हमारे पास हैं, लिपिबद्ध लिखे हुए, आचार परंपरा से चले आ रहे हैं। तो गणधर स्वामी ने उस सारी शंकाओं का समाधान किया, उसकी सारे प्रश्नों का, 60,000 प्रश्नों का सबके उत्तर देते हुए सबके प्राण कहे। उत्तर पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, सब उसके प्रश्नों से निकले हुए हैं। तो वो प्रश्न करता गया और गणधर भगवान बताते गए, गणधर भगवान बताते गए। आगे के जो साधु आचार्य बैठे थे वो सुनते गए, वो अपने शिष्यों को बताते गए। इस प्रकार से परंपरा पर पाठी से आज हमारे पास वो सारे शास्त्र मौजूद हैं। तो इसलिए प्रवचन भक्ति, जिन वाणी को सुनने की लालसा, ललक, पढ़ने का, अध्ययन करने का हमारे अंदर उत्साह होना, ये सब क्या है? प्रवचन भक्ति, अनुराग। आवश्यक परिहारिणी, हमारे जो षड आवश्यक हैं 6 कर्तव्य, आप श्रावकों के देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये 6 कर्तव्य हैं। और मुनियों के समता मतलब सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ध्यान, ये मुनियों के हैं। तो इसमें इन 6 कर्तव्यों में निरंतर लगे रहना, इसमें कोई भी हानि नहीं होने देना, आवश्यक परिहारिणी भावना है कि अपने आवश्यकों में कोई भी हम हानि नहीं होने दें, कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं को जिस काल में करना है उसी काल में पूर्ण उत्साह के साथ पूरा करने की भावना आवश्यक परिहारिणी भावना कही जाती है। मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। जिन शासन के प्रभाव का प्रकाश करना, सबको बतलाना कि हमारे जिन शासन में क्या क्या है, कितना विशाल जिन शासन है, कितना सूक्ष्म जिन शासन है, उसको बतलाकर, उसको दिखाकर अन्य लोगों को जिन शासन से जोड़ना, जिन शासन मार्ग प्रभावना है। क्या है? मार्ग प्रभाव। आपको देखकर लोग आपके जैसा बनने की भाव करने लगें, यही प्रभावना है। आपको देखकर लोग धर्म से जुड़ने लगें, यही प्रभावना है। तो लोगों को, जो लोग धर्म से विमुख हैं, वे लोग हमारी चर्या को देखकर, हमारे ज्ञान को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर धर्म से जुड़ जाते हैं, धर्म के अनुसार कार्य करने लगते हैं। यही मार्ग प्रभावना है। हमने उनके जीवन में भी धर्म का मार्ग खोला है। तो इससे हमारे द्वारा जो चर्या हो रही है, हमारे द्वारा जो ज्ञान है दिया जा रहा है, उस ज्ञान के द्वारा, उस चर्या के द्वारा, उस व्यवहार के द्वारा प्रभावित होकर जो लोग धर्म से जुड़ जाते हैं, धर्म से के अनुरूप कार्य करने लगते हैं, आचरण करने लगते हैं धर्म के अनुसार, वे ये सब क्या हुआ? प्रभावना हुई। तो इसीलिए आप लोग कहीं भी जाएं तो रात में कुछ ना खाएं पिएं, क्योंकि आपको देखेंगे लोग, पूछेंगे क्या जैन साहब हो? तो हाँ जैन साहब हैं। कैसे जैन साहब हो कि रात में खा पी रहे हो? तो हमारे द्वारा क्या हुई? प्रभावना की अप्रभावना? अप्रभावना। तो इसीलिए बाहर जाकर तो कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आजकल यही होता है सब कि बाहर की छूट दे दो महाराज जी, घर पे त्याग कर देंगे। अरे घर पे तो घर वाले ही देख रहे हैं, लेकिन बाहर दुनिया देख रही है कि आप जैन होकर क्या कर रहे हो। तो इसीलिए हमारे द्वारा ऐसे नियम प्रभावना के कारण नहीं, अप्रभावना के कारण ही बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बाहर भले ही मत खाओ, घर पे भले ही खा लो, लेकिन बाहर नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने मार्ग की प्रभावना हम तभी कर सकते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति को स्वयं से प्रभावित कर सकते हैं। तो आप कहीं भी जाओ, आपका व्यवहार, आपका चारित्र ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर लोग कहें हाँ जैन ऐसे होते हैं, इस प्रकार की जैन लोगों की चर्या होती है। इस प्रकार का यदि आपका व्यवहार है, चारित्र है, तो
तो समझना आप क्या कर रहे हो, प्रभावना कर रहे हो, अन्यथा हमारे द्वारा प्रभावना नहीं, हम जिन शासन को अपने ही हाथों से दूसरों की नज़रों में गिरा देते हैं। इसीलिए हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे कि लोग कहें कि देखो कैसे जैन हैं, क्या क्या करते हैं। तो दान, ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। तो ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, कोई तप के द्वारा कर रहा है, कोई दान देकर कर रहा है, कोई पूजा के माध्यम से, विधान आदि के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से, आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से जो जिन शासन का प्रकाश किया जाता है, सब मार्ग प्रभावना के अंदर आता है। इस प्रकार के कार्यों में निरंतर रुचि रखना, लगे रहना, इससे भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। प्रवचन वत्सलत्व भावना, जैसे गाय अपने बछड़े से स्नेह रखती है, वैसे ही साधर्मियों पर स्नेह भाव रखना प्रवचन वत्सलत्व है। जैसे गाय बछड़े से स्नेह रखती है, कैसे रखती है? उसे जब तक बछड़ा दिखाई देता है तब तक उसे प्यार करती है, स्नेह करती है, दुलार करती है, दूध पिलाती, सब कुछ करती है। लेकिन बछड़े से कोई उम्मीद रखती है क्या कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे लिए घास लाएगा, मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा? कोई उम्मीद रखती है उससे? नहीं। निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करती है, निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती है, निस्वार्थ भाव से उसे चाटती है, स्नेह करती है। तो ऐसे ही निस्वार्थ भाव से साधर्मी जो हमें मिल रहे हैं, उन साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव होना, वात्सल्य भाव होना, निस्वार्थ भाव से प्रवचन वत्सलत्व भावना कही जाती है। चाहे वो कोई सा भी साधर्मी हो, चाहे वो अपने संघ के हो या दूसरे संघ के हो, साधर्मी है। तो किसी भी साधर्मी के आने पर उसके योग्य, यथा योग्य उसको सम्मान देना, उसके चर्या में जो सहायक है वो उपकरण देना, आदि आदि इस प्रकार से उसके प्रति वात्सल्य प्रेम रखना प्रवचन वत्सलत्व भावना है। इस भावना को करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो ऐसे 16 भावना तो ये बताया ना प्रवचन वत्सलत्व, तो किस प्रकार से? गाय के समान निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि जिनसे हमारा स्वार्थ है उन साधर्मियों के प्रति तो हम अच्छे से, और जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उनके प्रति वो आ गए, हाँ ठीक है आशीर्वाद, जाओ जाओ। इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का भाव तो स्वार्थी लोगों का होता है। उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव निस्वार्थ भाव के साथ कोई भी साधर्मी आ जाए, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, चेलक, छुल्लक, मुनि, आर्यका, आचार्य, ये सब कौन है? साधर्मी। व्रती, श्रावक और महाव्रती, ये सब साधर्मी के अंतर्गत आते हैं, धर्म को पालन करने वाले हैं। अब कोई से भी आ जाए, किसी प्रकार से आ जाए, उनकी चर्या में कोई दिक्कत हो रही है उसको पूर्ति कराना, ये हमारा वात्सल्य है। उनके आने पर उनके आहार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आदि आदि जितनी व्यवस्थाएं होती हैं सारी व्यवस्थाएं जुटाना, ये हमारे वात्सल्य का प्रतीक है। उनके आने पर खड़े होकर उनको स्थान देना, ये हमारा वात्सल्य है। तो इस प्रकार साधर्मियों के प्रति यथायोग्य, जैसी उनकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनसे प्रेम से बोलना, उनसे समाचार विधि लेना, आदि आदि क्रियाएं करना, ये सब क्या है? प्रवचन वत्सलत्व भावना। इन 16 भावनाओं से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव। यदि आपको तीर्थंकर बनना है तो ये 16 भावनाओं में से कोई सी भी एक भावना दर्शन में शुद्धि भावना के साथ, मजबूती के साथ उसका पालन करें, उसके रुचि दिखाएं, उत्साह दिखाएं, तो आपके जीवन में उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होगा। अब इसके बाद नीच गोत्र के आश्रव के कारण कहते हैं। नीच गोत्र किनसे प्राप्त होता है? कौन सी क्रियाएं करने से नीच गोत्र का आश्रव होता है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छाद नोद्भावने सदसत गुणोच्छाद नोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छाद नोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। क्लियर? पढ़ना आ गया? तो यहाँ पर ध्यान देना है। सदसत,
सा अलग बोलना है, दसत अलग अलग बोलना है। हाँ, स दसत भावने, सा दसत गुणोच्छाद। क्योंकि सा के साथ अब आप दा बोलोगे, सद 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 बोलोगे तो दोनों दा आधे आधे बोलोगे। स दसत बोलना है, दा में से आ निकलेगा, सद और असद। सद सद बोला करो। कौन कह रहा है? दीदी की अच्छा लगने से क्या है, जो शुद्ध तरीके से पढ़ना है वो पढ़ा जाएगा कि अच्छा बुरा लगने से पढ़ा जाएगा? दसत का अर्थ, आज संधि करेंगे तो संधि में दसत में से असद शब्द निकल के आएगा, और आपने सद सद बोल दिया तो आ गायब हो गया, तो दोनों सही सही हो गए। सही सही अर्थ निकलेगा, सही 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 अर्थ निकालना, सही और गलत दोनों अर्थ निकालने हैं। सही और गलत मतलब पर आत्म निंदा, पर की निंदा, आत्म प्रशंसे, स्वयं की प्रशंसा करना और पर की निंदा करना। सद असद अर्थात सद माने जो गुण मौजूद हैं उन गुणों को छिपाना। हाँ, उच्छाद माने छिपाना, और जो गुण असद मौजूद नहीं है उन गुणों को प्रकट करना। ये सब नीच गोत्र के आश्रव के कारण हैं। दूसरे के मौजूद गुणों को छिपाना और अपने अप्रकट गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र के आश्रव कारण है। क्योंकि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरों में जो गुण हैं उनको तो छिपा देते हैं। हमारे अंदर गुण भी नहीं है फिर भी अपने आप को बताते हैं हम तो ऐसे हैं, हम ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार की क्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वे लोग निरंतर नीच गोत्र का आश्रव करते हैं। आज भले ही जैन कुल मिल गया है, आज भले ही उच्च गोत्र मिल गया है, लेकिन दूसरों की निंदा करने से, उनके गुणों को छुपाकर अपने गुणों को प्रकट करने से वो निरंतर नीच गोत्र का आश्रव कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं। उनके गुण दिखाई दे तो मुंह से गोड़ लेते हैं, उनके गुणों की उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और अपने अंदर कोई गुण भी नहीं है तो इतना सा और इतना बताते हैं बड़ा चढ़ाकर। तो इस प्रकार से जो करते हैं नीच गोत्र का आश्रव निरंतर करते रहते हैं। इसके विपरीत करने पर क्या होगा? उच्च गोत्र का आश्रव। अब बता रहे हैं तद विपर्यो क्लियर? वृत्त चोतरस्य। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं तद विपर्यो, उसके विपरीत करने से। क्या विपरीत करना है? ऊपर जो सूत्र में कहा गया है पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और आत्म की प्रशंसा। अब इसका विपरीत करो, पर की प्रशंसा, आत्म निंदा। जो करता है उच्च गोत्र का बंद करता है, उसका आश्रय होता है उच्च गोत्र का। जो लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं और अपने गुणों की अपनी निंदा करते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, अपने आप को दूसरों के सामने खुद को
कमज़ोर बताना और दूसरों को अच्छा बताना, ये क्या है? उच्च गोत्र के आश्रम का कारण। इससे क्या होता है? इससे हमारा अहंकार टूटता है। जब अहंकार टूटेगा, हम सामने वाले के सामने वाले को श्रेष्ठ बताएंगे, स्वयं को छोटा बताएंगे, उसे बड़ा बताएंगे, तो इससे लघुता झलकेगी, विनम्रता झलकेगी, और विनम्रता झलकने से हमारा अहंकार टूटता है, और अहंकार के टूटने से उच्च गोत्र का आश्रव होता है। तो इसीलिए जो लोग दूसरों की प्रशंसा और स्वयं की निंदा करते हैं, उच्च गोत्र का आश्रव। उसके और दूसरा क्या था? सदसत गुणोच्छादनोद भावने। तो इसका मतलब दूसरों के मौजूद गुणों को प्रकट करना और अपने जो गुण नहीं हैं, अपने जो दोष हैं, उनको प्रकट करना। दूसरों के दोषों को छिपाना, अपने दोषों को प्रकट करना, अथवा दूसरों के गुणों को प्रकट करना और अपने गुणों को छिपाना। इस प्रकार से जो भावना होती है, इस भावना से भी उच्च गोत्र का आश्रव होता है। और इसके बाद क्या कहा? नीचैर वृत्तनु से कहू नम्र वृत्ति। नीचई वृत्ति माने नम्र वृत्ति, विनम्रता, नम्रता, झुके हुए लोग, नम्र वृत्ति, अनुसेकऊ और मद का अभाव, ये सब उच्च गोत्र कर्म के आश्रव के कारण हैं। चा उत्तरस्य, उत्तरस्य माने उसके विपरीत। विपरीत कौन सा है नीच गोत्र का? उच्च गोत्र। तो उच्च गोत्र के आश्रव के कारण जो नीच गोत्र के आश्रव कारण कहे, उसके विपरीत करो। स्वयं की निंदा करो, पर की प्रशंसा करो, स्वयं के दोषों को प्रकट करो, दूसरों के दोषों को छिपाओ, और अपनी वृत्ति कैसी रखो? नम्र, विनम्रता, विनय, लघुता जब हमारे व्यवहार में होती है, तो हम निरंतर उच्च गोत्र का आश्रव करते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार आता है, तब हम नीच गोत्र का आश्रव करते हैं। तो इसलिए यदि आपको उच्च गोत्र में जन्म लेना है आगे चलकर, तो ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। कैसी? नीचैर वृत्ति, विनम्रता होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए। परिणाम और दूसरों की प्रशंसा, स्वयं की निंदा, आलोचना करनी चाहिए, और दूसरों के गुणों को प्रकट करना है, अपने गुणों को छिपाना चाहिए। दूसरों के दोषों को छिपाना है, प्रकट नहीं, छिपाना चाहिए, और अपने दोषों को प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार करने से हम निरंतर उच्च गोत्र का आश्रव करते हैं। जबकि होता क्या है आजकल? उल्टा हो रहा है। दूसरों के दोष दिखे नहीं, तुरंत व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, अखबार, न्यूज़ चैनल सब पे चल जाते हैं, और अपने दोष सब चार दीवारी के अंदर बात खत्म कर दी जाती है। तो इस प्रकार के करने से हम निरंतर नीच गोत्र का आश्रव कर रहे हैं, नीच गोत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देव आयु उच्च गोत्र होती है। मनुष्य आयु में उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों होते हैं, लेकिन त्र्यंच आयु और नरक आयु, ये दोनों आयु नीच गोत्री आयु ही कही जाती हैं। तो अकेला ये मत समझना कि नीच गोत्र का आश्रम मनुष्य आयु में ही हो रहा है। नीच गोत्र का आश्रम होना तो त्रियंच में भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो, क्योंकि ये त्रियंच लोग जो हैं सारे प्राणी, त्रियंच भले ही एसी में सो रहा हो वो कुत्ता है, वो नीच गोत्री, क्योंकि नीच पर्याय में जन्म लिया है। तो सारे त्रियंच प्राणी नीच गोत्री हैं, नारकी सब नीच गोत्री हैं। मनुष्यों में दोनों प्रकार के हैं, नीच गोत्री और उच्च गोत्री। देव सारे उच्च गोत्री होते हैं। तो जो लोग इस प्रकार कार्य करते हैं वे सब नीच गोत्री जाते हैं, जो उल्टे उल्टे कार्य करते हैं। इसके बाद अंतराय कर्म का आश्रव का कारण, अंतिम सूत्र इस अध्याय का। इसके बाद ये अध्याय समाप्त होता है। विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, तो पर के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इनमें विघ्न करना, विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रव का कारण है। कोई दान दे रहा है, आप उसमें विघ्न डाल दो, है ना। कोई चौका लगाना चाह रहा है, अरे तुम बंद कर दो, अभी हमें लगाना है, तुम मत लगाओ। तो तुमने क्या किया? उसके में क्या डाला? विघ्न डाल दिया। अरे तुम्हें भी लगाना है, तुम भी लगाओ, उसे लगाना है, उसे लगाने दो, जिसका पुण्य होगा उसके आएंगे।
लेकिन हमने क्या किया, अरे अभी हम लगा रहे हैं, अभी तुम नहीं लगाओ, तुम बाद में लगाना। तो हमने दूसरे के दान में क्या डाला, अंतराय, विघ्न। तो दान देने में विघ्न डालना। लाभ, किसी को लाभ हो रहा था और वहाँ पर हमें पता चल गया अरे उसको इतना लाभ हो रहा है, हमने वहाँ पे पहले से जाकर कह दिया अरे वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, ये है, उसके लाभ कम करवा दिया। किसी के लाभ में अंतराय डाल देना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, भोगने के साधन जो एक बार भोगे जाते हैं, ऐसे भोगने के साधन में अंतराय डाल देना। कोई किसी को ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमने उसे रोक दिया। अथवा कोई भोजन कर रहा है, भोजन करते वक्त ही सुनाना उसे, ऐसा बहुत होता है। महिलाएं ज़्यादातर यही करती हैं, पतियों को सुनाती हैं, जो सामने उस व्यक्ति भोजन कर रहा होगा चुप बैठकर, तभी सुनाएंगी सारी कहानी घर की, रामायण, ऐसा है, ये है, वो है, वो है। क्या हो जाए, वो थाली उठा के फेंक देते हैं, हटो यहाँ से, नहीं खाना। क्या डाला ये, अंतराय, भोग अंतराय। अरे खाना तो चैन से खा लेने दो। खाना खाते वक्त जो व्यक्ति दूसरों को, कहते हैं कुत्ते को भी नहीं मानना चाहिए खाना खाते वक्त, तो है ना, क्या अच्छा अच्छा खाना खाते आते हैं और फिर चले जाते हैं, मिलते ही नहीं, उसी टाइम सुनाना है सब कुछ। खाना खाते वक्त तो कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो विचार के साथ खाना खाया गया है, यदि वो विचार खराब विचारों के साथ गया है तो वो खाना भी जहर बन जाता है, विष बन जाता है। इसीलिए जब मन खराब हो, क्रोध हो, तब तो खाना खाना ही नहीं चाहिए वो, क्योंकि शरीर में लगेगा ही नहीं, रस धातु बनेगी ही नहीं। और जब तक धातु बनेगी नहीं, वो उस भोजन से रस बनेगा नहीं, तब तक किस काम का वो भोजन, वो जहर बनेगा। अगर खराब परिणामों के साथ भोजन कराया गया है, किया गया है, वो शरीर में बीमारी पैदा करने वाला बनेगा। इसीलिए भोजन करते वक्त, कराते वक्त कुछ नहीं कहना चाहिए। मौन से कराओ, मौन से करो, ये सही तरीका है। अन्यथा हम सुना सुना के खिलाते हैं, सामने वाला क्या करे अब, तो थाली छोड़ के चला जाता है, तो भोग अंतराय, उसके भोजन में हमने अंतराय डाला। और भोग अंतराय, बार बार जो वस्तु भोगी जाती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, वो भोग हैं। अब उनमें, उन वस्तुओं में अंतराय डालना, उपभोग अंतराय। वीर अंतराय, शक्ति का ह्रास होना, वीर अंतराय, हमारे शरीर की शक्ति का ह्रास जो हो रहा है, अन्य कारणों से, बीमारी से, अन्य चीज़ों से हमारे शरीर में कमजोरी आती है, ये वीर अंतराय कर्म का उदय है। तो इस प्रकार दूसरों के जीवन में वीर अंतराय कैसे डालेंगे, किसी की जिससे उसकी शक्ति बढ़ती हो, ऐसी चीज़ें उसे दी जा रही हैं, लेकिन हमने रोक दी, नहीं दीजिए, हमें दो, हम पिएंगे, च्यवनप्राश हम खाएंगे, इसे नहीं, इनसे नहीं देना है, हम खाएंगे। तो इस प्रकार दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ों में अंतराय डालना। भैयावृत्ति करने से शक्ति बढ़ती है। कोई जाता था भैयावृत्ति करने, नहीं जाओगे मंदिर, नहीं रहो, दूसरों के रोक लगा देना। तो ये क्या हुआ, उसकी शक्ति में अंतराय डाला गया। बढ़ती थी भैयावृत्ति करने शक्ति, लेकिन वो अब नहीं जा पा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो सब छोटे मोटे उदाहरण हैं। तो इन क्रियाओं को रोकने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। इसीलिए हमें कहीं भी किसी प्रकार से दूसरों के जीवन में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा यदि सही कार्य हैं तो, अन्यथा उनके जीवन में अंतराय का कारण हम बनते हैं। वही अंतराय का उदय हमारे जीवन में भी आएगा। टेट फॉर टैट, जैसा किया है वैसा मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। इति तत्त्वा सूत्रे षष्ठमो अध्याये नमो नमः। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम कुर्वेहम्।